गुड इवनिंग एंड वेलकम टू प्रीति डॉट एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के विभाजन नियम का सेकेंड पार्ट। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के विभाजन नियम को एक्सप्लेन किया है। अब मैं उसी का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ जिसमें हम 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के विभाजन नियम को एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको फर्स्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 का विभाजन नियम। दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके यदि इनका अंतर किया जाए और अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 8 0 1 3 5। फ्रेंड्स, वाइट बोर्ड है तो बहुत अच्छे से तो लिखते नहीं बनेगा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। 8 0 1 3 5 ये हमारा नंबर है। आपको पहले इसमें सम स्थान और विषम स्थान चेक करने होंगे। तो सम स्थान में काउंट करके देख लेती हूँ मैंने कितने नंबर लिखे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने कितने नंबर लिखे हैं? 5। तो 5 नंबर में सम संख्या कौन सी है अपनी? 2 एंड 4। मतलब जो दूसरे नंबर पे है और जो चौथे नंबर पे मैंने लिखा है वो मेरे सम स्थान पे हैं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ सम स्थान के लिए मैं ई लिख देती हूँ, इवन नंबर। तो सम स्थान पे क्या क्या है आपका? 3 है प्लस, और चौथे नंबर पे कौन बैठा है? 0। मतलब आपका और क्या है? 0 है। तो आपने जब 3 में 0 ऐड किया तो आपको 3 मिला। क्लियर? मैंने सम स्थान के अंकों का योग किया है। अब आप विषम स्थान के अंकों का योग करके देखिए। तो मैंने ओ लिख दिया है, ओ फॉर ऑड। ऑड मतलब विषम। तो विषम स्थान है 1 3 5। तो पहले नंबर पे कौन है हमारा? 5 प्लस तीसरे नंबर पे कौन है हमारा? 1 प्लस पांचवें नंबर पे कौन है हमारा? 8। अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 5 1 6 एंड 8 14। ओके, अब आपको इनका डिफरेंस करना है। तो अगर डिफरेंस करेंगे तो मैंने 14 में से माइनस किया है कितना? 3। क्यों? क्योंकि आपको ऑड मिला था 14, इवन मिला था 3। आप किसी से भी किसी को माइनस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऑड से इवन को माइनस करो। आपके पास जो बड़ा नंबर आ जाए आप उससे माइनस कर लो। 14 में से 3 माइनस किया, कितना मिला मुझे? 11। और 11 क्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? यस, रूल्स में क्या था? अगर हम सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके उनको घटाएं और प्राप्त होने वाला आंसर 11 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपको यहाँ पे दोनों का -0 मिल जाता तो भी वो 11 से विभाजित होती, अदरवाइज दी गई संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 12 का विभाजन नियम। जो संख्या 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह 12 से भी विभाजित हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि आपको 3 का रूल्स भी मैं बता चुकी हूँ। 3 में आपको क्या करना होता था? 3 में आपको जितनी भी संख्या दी जाती थी उन सबका टोटल करना होता था। अगर टोटल करने पे वो 3 से डिवाइड हो जाता था तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती थी। मैं एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ। चलिए, सपोज मैंने लिया छोटा नंबर ले लेती हूँ 540। ओके, 540। अब मुझे ये 12 से चेक करना, तो पहले चेक करती हूँ 3 के लिए। 3 के लिए क्या करना था? आपको प्लस करना था। 5 + 4 + 0 कितना हुआ? 5 4 9। 9 3 से डिवाइड होता है? यस, तो ये संख्या 3 से डिवाइड है। 4 का रूल्स क्या था? अगर लास्ट के 2 डिजिट क्या है हमारे पास? 40। किससे डिवाइड हो जाए? 4 से पूरा पूरा, तो 4 10 = 40। हाँ, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो रूल्स है 12 के लिए, अगर दी गई संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 12 से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 13 का विभाजन नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक में किससे गुणा करो आप? 4 से, और शेष बची संख्या में जोड़ दो तो जो संख्या आपको मिलेगी अगर वो 13 से पूरी कट जाती है तो मतलब पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। सपोज मैंने लिया 338। 338 रूल्स में क्या था फ्रेंड्स? रूल्स में था कि अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है हमारे पास? 8।
इकाई का अंक है 8। इकाई के अंक को आपको कितना गुना करना था? 4 गुना। तो मैंने इकाई के अंक को कर लिया 4 गुना। कितना मिल गया आपको? 32। इतना ही मिला। यदि इकाई के अंक का 4 गुना कर दिया जाए तब उसके बाद आपके पास जो शेष बची संख्या है, शेष क्या बची हमारे पास? 33। यही बची ना, क्योंकि 8 तो हमने यूज कर लिया। शेष बची संख्या क्या है? 33। इसमें आपको जो नंबर मिला है वो जोड़ना है। तो हमने ऐड कर दिया कितना? 32। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें 32 मिला था। ऐड करने के बाद टोटल हुआ इनका कितना? 65। क्लियर फ्रेंड्स? रूल्स था, अगर दी गई संख्या में इकाई के अंक में आप 4 का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाए उसको बची वाली संख्या में ऐड कर दो। ठीक है, ये मैंने देखिए ऐड किया है। तो आपको कितना मिला है? 65। तो अगर जो संख्या आपको मिलेगी वो संख्या 13 से पूरी डिवाइड हो जाती है, ये देखिए 65 13 से डिवाइड होती है, बिल्कुल 5 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो आपकी संख्या जो है 13 से भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट 14 देख लेते हैं हम। 14, जो संख्या 2 और 7 से विभाजित हो जाती है वह 14 से भी विभाजित हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि आपने 2 का रूल्स पढ़ लिया था। 2 के रूल्स में था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 कोई सम संख्या या 0 आती है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। और 7 का रूल्स था कि अगर दी गई संख्या में इकाई के अंक का डबल करना होता था। अभी हमने 13 लिया, 13 के रूल्स में इकाई के अंक को आपको 4 टाइम्स करना है और 7 में इकाई के अंक को आपको दुगना करना। तो जब आप इकाई के अंक को दुगना करते थे और शेष बची संख्या में से घटाते थे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर हमें 13 का रूल्स चेक करना है तो इकाई के अंक में 4 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़ना है, और अगर हमें 7 की विभाज्यता का रूल्स चेक करना है तो आपको इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में घटाना है। तो जब आप उसको घटाएंगे और प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या भी 14 से विभाजित हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ 15 पे। कोई भी संख्या 15 से तभी पूरी तरह विभाजित होगी जब वह संख्या 0 या 5 के स्थान पर समाप्त हो। मीन्स लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है? और इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मैंने लिया 5 8 5। ठीक फ्रेंड्स, मैंने ले लिया 5 8 5। तो आपके पास 15 से डिवाइड होने के लिए 2 कंडीशंस थी। फर्स्ट क्या थी कि लास्ट में या तो 0 और 5 आ जाए, तो लास्ट में हमारा 0 और 5 तो आ रहा, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही। सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो जो है 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते? 3 से वही नंबर डिवाइड होते जिनका टोटल 3 से डिवाइड हो जाता। तो चलिए मैं टोटल करके देख ले रही हूँ। 5 + 8 + 5। ओके, 5 5 10 एंड 18। क्या 18 आपका 3 से डिवाइड होता है? यस, हो जाता है। मीन्स आपकी ये संख्या 15 से डिवाइड होगी, क्योंकि आपके पास दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए तो 5 है, एंड 3 से डिवाइड होने के लिए सबका टोटल किससे डिवाइड हो जाए? 3 से डिवाइड हो जाए। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट अब चलते हैं हम 16 पे। यदि दी गई संख्या का 1000वां अंक सम है। 1000वां अंक का मीन्स है जैसे आपके पास कोई नंबर लिखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चौथे नंबर का जो नंबर है वो 1000वां अंक है। यदि दी गई संख्या का 1000वां अंक सम है तो आप उस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 16 का भाग दीजिए, और अगर भाग पूरा चला जाए तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज मैंने एग्जाम्पल में ले लिया 4 8 2 8 8। ओके, चेक करती हूँ मैं। 1000वां अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है हमारा 1000वां अंक। क्या था रूल्स में? यदि 1000वां अंक सम संख्या हो तो 8 हमारी सम संख्या है। हाँ बिल्कुल है। तो यदि 1000वां अंक सम संख्या हो तो आपको लास्ट के 3 डिजिट, ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसमें क्या करके देखना है? 16 का डिवाइड करके देखना है। 16 का तो क्या 288 में 16 का डिवाइड होता है? यस, 288 में 16 का डिवाइड हो जाएगा। 12 टाइम्स में ये पूरा कट हो जाएगा। तो
अगर आपका डिवाइड हो जाता है मीन्स ये नंबर 16 से डिवाइड होगा। अगर सम संख्या होने पे पीछे के 3 नंबर में 16 का भाग नहीं जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये 16 से विभाजित नहीं होगी। अब एक और रूल से हो सकता है सम संख्या के स्थान पे विषम संख्या आ जाए। तो फिर देखिए आप, यदि 1000वां अंक विषम संख्या हो तो आपको अंतिम 2 अंकों को लेके उसमें 8 जोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, आपको लास्ट के 2 नंबर लेने, उसमें 8 प्लस करना है। और जब आप 8 प्लस कर लोगे तो आपको फिर से 3 नंबर लास्ट के लेके डिवाइड करके देखना है। और अगर फिर से डिवाइड हो जाता है तो वो 16 से डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी। चलिए मैं इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज इस बार मुझे ऑड नंबर लेना है। ओके, 1000 में 5 9 ले लिया मैंने, 9 हमारा ऑड नंबर हो गया, 3 6 0। ठीक है, तो था अगर 1000वां इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ओके, ये 1000। अगर 1000वां अंक हमारा विषम संख्या है तो आपको लास्ट के 2 नंबर लेने हैं, उसमें कितना प्लस करना है, 8। लास्ट के 2 नंबर में हम 8 प्लस किए तो कितना मिला हमें, 68। ओके, तो जब आप 8 प्लस कर लोगे उसके बाद आपको फिर से लास्ट के 3 डिजिट ले लेने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे पास, 3, और जो 60 था वो क्या बन गया है, 68। अगर उसके बाद आपका 16 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपकी ये पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या 368 में 16 से डिवाइड होता है, यस। 16 2 मीन्स 23 टाइम्स ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो आपकी ये जो 59360 थी वो 16 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, 16 का रूल्स आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट 17, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या में घटाते जाएं तो अंत में बची संख्या अगर 17 से विभाजित होगी तो पूरी की पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल लेने से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं फ्रेंड्स मैं छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, 493। 493 रूल्स क्या था, आप इकाई के अंक में 5 का गुणा करिए। इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 3, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 का। आपको कितना मिला, 15। ओके, तो आप इकाई के अंक में 5 का गुणा करेंगे, शेष बची, शेष क्या बची हमारे पास, 49, क्योंकि 3 को तो हम यूज कर चुके। शेष बची हमारे पास 49। शेष बची संख्या में से माइनस करो, आपको जितना मिला था, कितना मिला था, 15। तो मैंने 49 में से 15 माइनस किया तो मुझे मिल गया 34। तो माइनस करने से जो संख्या मिलेगी अगर वो 17 से डिवाइड है तो आपकी पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या 32 17 से डिवाइड होता है, यस, 2 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड है। मीन्स आपका 493 ये जो संख्या है 17 से विभाजित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। फ्रेंड्स अगर हमारा नंबर ज़्यादा बड़ा है, जैसे आपके पास ये नंबर मिला 34, आपको अभी मैं बता देती हूँ, जैसे आपके पास 6 1 2 3 9 5 आपके पास इतना बड़ा नंबर दिया गया है तो आप पहले यूनिट डिजिट का 5 टाइम्स करिए तो ये 15, 5 टाइम्स करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि आपको इकाई में 5 को गुणा करना। तो आप इसमें से कितना माइनस करोगे, 25। तो 25 माइनस करने पे आपको एक नया नंबर मिलेगा। सपोज आप 9 में से 5 माइनस करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, 4। में पूरा माइनस नहीं कर रही हूँ। तो आप फिर से उसका क्या कर सकते हो, 5 टाइम्स ऐसे सिक्वेंटली आप एक सीरीज चला सकते हो जब तक कि वो नंबर छोटा ना हो जाए। अदरवाइज आपको अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर भी बच रहा है 3 डिजिट का तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 18, जो संख्या 2 और 9 से विभाजित हो जाती है वह 18 से भी विभाजित हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं इसको भी स्किप कर दूं क्या, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि आप लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 का रूल्स, 9 का भी पता है, 9 का रूल्स भी आप पढ़ चुके हो कि 9 से संख्या कैसे विभाजित हो जाती थी। 9 से कैसे होती थी, अगर हम सब नंबर का टोटल करते थे और वो 9 से डिवाइड होता था तो ही वो संख्या 9 से विभाजित होगी। टोटल वाला हमारा 3 के रूल्स में चल रहा है फ्रेंड्स। 3 का रूल्स क्या था, अगर टोटल करने पे 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी 3 से विभाजित हो जाती थी। 9 में क्या है, अगर टोटल करने में वो 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, मतलब वो किससे हो जाएगी, 18 से हो जाएगी। नेक्स्ट 19,
यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक को हम दुगना करके शेष संख्या में जोड़ दें और इस प्रकार प्राप्त अंतिम संख्या 19 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या किससे हो जाएगी? 19 से विभाजित हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्या करना है हमें? इकाई के अंक को लेना है, उसको दुगना करना है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1064। ओके, 1064। अब चेक करिए इकाई का अंक क्या है हमारे पास? 4। इकाई के अंक का करना क्या है? दुगना करना था हमें। तो इकाई के अंक का अगर हमने दुगना कर दिया तो हमें कितना मिल गया? 8। तो 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया है। क्यों? क्योंकि हमें इकाई के अंक को दुगना करना था। तो इकाई का अंक 4 था, 4 का दुगना कितना हो गया? 8। अब देखिए शेष बची संख्या, शेष क्या बच गई हमारे पास? 106। इसमें आपको जो मिला है उसको क्या करना है? प्लस करना है। तो अगर हम 106 में 8 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 114। तो प्राप्त संख्या अगर 19 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या 11419 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 6 टाइम में आता है। तो अगर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। मीन्स 1064 जो है 19 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट अब हम देखते हैं 20 का रूल्स बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 20 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या भी 20 से विभाजित हो जाएगी। चलिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मैंने ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, इजी है ये, 4960। ओके, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 60। क्या 60 में 20 से डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स? तो अगर 20 का डिवाइड 60 में हो जाता है तो आपका जो नंबर है 3 टाइम्स में जाएगा। ओके, तो आपका नंबर जो है पूरा 20 से डिवाइड हो जाएगा। आपको 20 के डिविजिबल रूल्स में सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट में 60 था, ऑफकोर्स 20 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3190 होता तो लास्ट में 90 था तो क्या 20 से डिवाइड था? नो। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट, हमें आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 20 से डिवाइड हो जाते हैं तो मीन्स आपका पूरा नंबर 20 से डिवाइड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत जल्दी सारे रूल्स को फॉलो करना आने लगेगा। आप बहुत ही कम टाइम पे चेक कर पाएंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड है और नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।